हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं डिसोल्यूशन इन पार्टनरशिप फर्म के कंसेप्ट के अंदर मैं ये सिखाऊंगा। ठीक है जी। इससे पहले इसी सब विषय के ऊपर मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल बताई है। इसके अंदर मैं इसका एक इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। तो मेरी सजेशन यही है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखे। वीडियो नंबर 1 इसी विषय की वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखे, तब वीडियो नंबर 2 पे आए। ये बच्चों, ये मेथड जो मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत इजी मेथड है और आपको किसी भी वीडियो क्लास के अंदर नहीं मिलेगा ये। इसलिए आप इसको ज़रूर देखें कि रियलाइजेशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा ये वीडियो देखते हैं। पार्टनर सोनिया और मयंक दो पार्टनर हैं और शेयर्ड प्रॉफिट 3:2 और वो अपने प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5। फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2014 और 31 दिसंबर 2014 की बैलेंस शीट दे रखी है। अब तो बैलेंस शीट को भी ध्यान से देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या दे रखा है? हमें कैश इन हैंड दे रखा है 10,500 एसेट साइड्स, कैश एट बैंक 30,000, स्टॉक 7,500, संडे डेट 21,500। ठीक है जी। और साथ में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी दे रखे हैं 500 और 500 लेस होकर 21,000 रहेगा संडे डेट। लैंड एंड बिल्डिंग 36,500 दे रखे हैं और ये टोटल आ गया 1,05,500। लायबिलिटी साइड क्या दे रखी है जी? हमें क्रेडिटर दे रखे हैं 28,000 रुपये के, बिल्स पेबल 20,000 रुपये के दे रखे हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटे ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट दे रखा है हमें। और सोनिया की कैपिटल 32,500 और बैंक की कैपिटल 11,500। तो ये दो कैपिटल हमें दे रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं इसकी। ठीक है जी। क्या कहती है एडजस्टमेंट में? द फर्म डिसॉल्व्ड, द फर्म इज डिसॉल्व दिसंबर 35, 2014, क्लोज द बुक ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं 31 दिसंबर 2014 को फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म को खत्म कर देते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि जो डेटर है वो रिलाइज मतलब बिक गए एट द डिस्काउंट ऑफ 5%, एट 5% यानी कि 21,500 का 5%। तो 5% कितना आ जाएगा जी हमारे पास? तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 से 20 हो गए और ये 5 5 15 25 1075। तो 1,075 का डिस्काउंट यानी 1,075 रुपये से कम में बिक गए संडे डेटर। स्टॉक रिलाइज 7,000 स्टॉक थे वो 7,000 के बिके हैं। बिल्डिंग रिलाइज 42,000 बिल्डिंग 42,000 की बिकी है। और रिलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो 1,500 थे, 1,500 रुपये के थे। ठीक है जी। क्रेडिट और बिल्स पेबल को पेड कर दिया फुल और क्रेडिट और बीपी की पेमेंट कर दी। अगर क्वेश्चन में गिवन भी नहीं होता तब भी हमें पेमेंट करनी थी। मैंने आपको पहले बता रखा है कि लायबिलिटीज में अगर क्वेश्चन में लायबिलिटीज की पेमेंट के बारे में यदि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम लायबिलिटीज की पेमेंट हमें करनी ही होती है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है तो इसलिए कोई बात नहीं, हम पेमेंट करेंगे। तो सोने और मयंक दो पार्टनर थे, 3:2 था, उनकी ये बैलेंस शीट थी, फर्म डिसॉल्व हो गई और ये सब असेट्स बिकी हैं और क्रेडिटर और बीपी की पेमेंट हो गई। चलिए इसके सोल्यूशन की ओर भी चलते हैं। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट की हेल्प से रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। आपको रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना था बैलेंस शीट की हेल्प से, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल मिल ही जाएगा, तो आप सीख ही लोगे। वैसे अगर आप वीडियो नंबर 1 देखोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बच्चों क्या होता है कि आपको पता ही है कि जो भी चीज़ असेट्स होती है, असेट्स कैश और बैंक को छोड़कर, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है स्टॉक, संडे डेटा और लैंड एंड बिल्डिंग, ये असेट्स है, ये असेट ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये सारी ट्रांसफर होगी, ये नीले ब्लू कलर से होकर और ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। हम इसमें दिखा भी देते हैं, ये ट्रांसफर होगी। ठीक है जी। तो ये ट्रांसफर हो गई और ये हमारे पास आ गए। स्टॉक आ गया 7,500, संडे असेट्स आ गए, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई और टोटल आ गया 65,500। तो पहले हमने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को छोड़कर। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को क्यों नहीं ट्रांसफर करते? आपको मालूम ही है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स असेट्स नहीं होती और ना ही हमारी लायबिलिटीज होती है। एक तरीके का प्रोविजन होता है, ये गुल्लक होती है, लॉस वाली गुल्लक, इसको हम असेट्स में ट्रांसफर नहीं करते। तो असेट्स का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास? दूसरा स्टेप होता है लायबिलिटीज का ट्रांसफर। ठीक है जी। तो हमारे पास लायबिलिटीज का ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्रेडिटर और बिल्स पेबल दे रखे हैं और साथ में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो कि 500 थे वो भी क्रेडिट साइड आ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और क्रेडिटर और बिल्स पेबल भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे। ये येलो कलर से मैंने बॉक्स बनाकर आपको दिखाया है कि ये ट्रांसफर हो गए। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को केवल फ्रीज करना है, इनकी पेमेंट नहीं होगी, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है।
तो ये ट्रांसफ़र होके आ गया हमारे पास। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स आ गया, ये देखिए 500, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स आ गया 500, क्रेडिटर आ गए और बिल्स पेबल आ गए, वहाँ से चले और यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, येलो लाइन से। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र करने के बाद, ठीक है जी, अब क्वेश्चन के एडजस्टमेंट की ओर चलना है। तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या कहता है पहले, तो सबसे पहले ये ग्रीन कलर आप देख ही रहे हो, ये मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया मैंने, ताकि आपको सब चीज़ें साथ में दिखें। ये कह रहा है कि डेट रियलाइज, थोड़ा सा आप टेढ़ा होकर पढ़ लीजिएगा, डेट रियलाइज एट डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% यानी कि 1075 लेस कर देंगे। ठीक है जी, तो डेट 1075 कम, और स्टॉक जो है 7,000 का बिका है, और बिल्डिंग जो है 42,000 की बिकी है, पर स्टॉक रियलाइज एट 7,000, स्टॉक 7,000 रुपये का बिका है, और बिल्डिंग जो है वो 42,000 की बिकी है। ये आप ग्रीन लाइट में देख ही रहे हो, ग्रीन बॉक्स में बनाई रखा है मैंने, और ये सब ये ग्रीन बॉक्स में है, ये सब बिक के आ जाएंगे, बिकने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएंगे। ठीक है जी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये सब चीज़ें आ गई, यानी कि डेट आ गया हमारे पास, स्टॉक आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, और इनका टोटल आ गया 69,425। फिर दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो डेटर थे हमारे पास, ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हो 5% डिस्काउंट पर, स्टॉक जो रियलाइज हुआ था 7,000 पर, और बिल्डिंग थी 42,000 पर। ठीक है ना, ये सब चीज़ें बिक गई, जो बिकती हैं एसेट्स बिकती हैं, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आती हैं। तो ये सब चीज़ें ग्रीन देखिए, यहाँ से सब ये अमाउंट होकर यहाँ से ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ गया। डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग 69,425। ठीक है जी, आफ्टर दैट हमने लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पेमेंट करने हैं। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, लिखा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹1500, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 रुपये हैं, और क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल आर पेड इन फुल, और क्रेडिटर और बीपी की पूरी पेमेंट कर दी गई है। थोड़ा सा बेटे ये उल्टा ऐसे टेढ़ा लिखा हुआ है, आपकी मतलब कि समझ आ सके इसलिए इसको ऐसे अरेंज किया गया। रियलाइजेशन अमाउंट एक्सपेंसेस 1,500 रुपये की, और क्रेडिटर और बीपी की पूरी पेमेंट कर दी गई है। तो बीपी की पेमेंट कर दी गई है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। देखो रेड एरो से ये यहाँ पे शो कर दिया गया। और ये क्रेडिटर की पेमेंट, पूरी 28,000 की 28,000 थी, बिल्स पेबल की पूरी पेमेंट और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तीनों चीज़ें आ गई, और तीनों का जोड़ करा हमने, तीनों का टोटल करा 28, 48, 49,500 बाहर लिख दिया। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ, सब कुछ समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने असेट्स को ट्रांसफर करा था, फिर हमने लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर करा था विद प्रोविजन के साथ कुछ नहीं करना। उसके बाद हमने क्या करा था, असेट्स को सोल्ड आउट कर दिया था, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ गई थी, और उसके बाद हमने लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी थी विद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो इस तरह हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट हाफ बना दिया। अब आगे चलते हैं, इनका टोटल रह गया सिर्फ, तो टोटल हमें ऐड करते हैं। टोटल हमने ये करा 500 ये रहा, 28,000 ये रहा, और 20 ये रहा, 48,500 और 69,425। इन सबको जोड़ा तो हमने आ गया हमारे पास 1,17,925, 1,17,925 रुपये। तो क्रेडिट का टोटल 1,17,925 रुपये था। अच्छा जी, डेबिट का टोटल करते हैं 65,500 और 49,500, दोनों को जोड़ते हैं 65 और ये, तो 500 ये हो जाएगा 1,15,000। तो 1,17,925 में से अगर, ठीक है जी, 1,15,000 माइनस हुए तो 2,925 आ गए। कितना आ गया? 2,925। दोबारा बता रहा हूँ, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, 1,17,925, 1,17,925 ये क्रेडिट का टोटल था। डेबिट का टोटल था 1,15,000 लेस करा, ठीक है जी, 2,925 ये प्रॉफिट आ गया, रियलाइजेशन प्रॉफिट आ गया। और ये 2,925 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं दोनों पार्टनर, 1,755 और 1,170। ठीक है जी, 2,925 का 3/5 1,755 आएगा। ठीक है जी, जो सोनी की कैपिटल में चल जाएगा, और 1,170 यानी कि 2/5 में इनकी कैपिटल में चला जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहले असेट्स को ट्रांसफर करा, सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों, सबसे पहले हमने असेट्स को ट्रांसफर करा, फिर लायबिलिटीज को ट्रांसफर करा। असेट्स की पेमेंट हो गई, असेट्स मतलब बिक गई पेमेंट, मतलब बिक गई मार्केट के अंदर। फिर लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई, और ऐसा करने पर हमें प्रॉफिट हुआ। असेट्स ज़्यादा रेट में बिकी, वो उसको सोनी और बैंक ने 3:2 में बांट लिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हमें आ गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाएंगे, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए वो बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो आएंगे बाय बैलेंस बीडी आएगा, और बाय बैलेंस बीडी कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले सोनिया की कैपिटल, बैंक की कैपिटल, और ये दोनों जो कैपिटल है इसको बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि एक तरीके का ये रिजर्व है, मैंने आपको बताया था अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है, ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होकर, ठीक है जी, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा। 13,500 को डिवाइड कर लेते हैं, 13,500 को हम 3/5 से कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 3 से करेंगे 300, 3 7 जा 21, 3 6 जा 8100। तो 8100 सोनिया के अकाउंट में जाएगा। और 2/5 अगर इसका 2/5 2 से करेंगे तो 5400 जो है बैंक के कैपिटल में जाएगा। तो एक तो इनके बैलेंस और इनका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि ये कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर चलते हैं। चलिए, तो ये सब चीज़ें लेकर हम पार्टनर्स कैपिटल, ये ब्लू कलर आप देख ही रहे हो, ये एरो से मैंने आपको बताई दिया, और ये सब एरो से, ये सब चीज़ें ये एरो से चलकर ये एरो से यहाँ आ गए, ये यहाँ पे आ गए। चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, बाय बैलेंस बीडी, सोनिया की 32,500, बैंक की 11,500, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8100 और 5400। अब आप ये कहोगे ये रियलाइजेशन प्रॉफिट भी आया हुआ है। हाँ बच्चों, ये देखो, ये भी रियलाइजेशन प्रॉफिट है, ये भी उठ के यहीं पे आ जाएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट ब्लू कलर में, जो कि 1755 था और 1170 था। दोबारा बता देता हूँ मैं, हमने यहाँ पे क्या करा बेटे, हमने बैलेंस शीट से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सोनियाज कैपिटल, बैंक कैपिटल उठाई और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड इन सबको ले आए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में के क्रेडिट साइड यहाँ से होते हुए, ठीक है जी, ये देखिए यहाँ तक होते हुए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिया है, ठीक है जी। और रियलाइजेशन प्रॉफिट को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ दिखा दिया, रियलाइजेशन प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। ये रहा रियलाइजेशन प्रॉफिट हमारा, ठीक है जी। तो ये रियलाइजेशन प्रॉफिट भी हमारे पास आ गया, रियलाइजेशन प्रॉफिट भी आ गया। तो कैपिटल का बैलेंस भी आ गया, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ गया और रियलाइजेशन प्रॉफिट भी आ गया। अब कोई भी लायबिलिटी इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी पार्टनर ने नहीं ली थी, ना ही असेट्स लिया था, इसलिए इस अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। इन सब का टोटल करेंगे 32,500, 8100 और 1755, टोटल करा 42,355। इसी तरह हमने इसका टोटल करा 11,500, 5400 और 1117, यानी 18,070 आ गए। इन दोनों का टोटल करके अब इसमें से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होना, तो टू बैंक आ गया 42,335, 18,7, 18,070। और ये इनका बैंक अकाउंट, यानी कि इन्होंने अपने आप को पेमेंट कर ली कि हमारी इतनी पेमेंट बनती है। सोनिया कहती है कि मेरी 42,355 रुपये बनती है और बैंक कहता है 18,070 बनती है। टोटल करा हमने सोनिया का 42,355 रुपये आया, ठीक है जी। और इसी तरह बैंक का टोटल करा 18,070 आया और इन्होंने टू बैंक कर लिया, यानी कि पेमेंट कर ली, कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ। अब बैंक अकाउंट देख लेते हैं, बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे। बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले हमारे पास बैलेंस आएगा। तो बच्चों सबसे पहले बैलेंस आएगा, तो बैलेंस आप देख रहे हो, ये येलो कलर से देख रहे हो, कैश और बैंक दोनों का बैलेंस, कैश और बैंक दोनों का बैलेंस आएगा। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कितना कितना था हमारे पास। कैश और बैंक का बैलेंस था हमारे पास 10,500 और 30,000, 10,500 और 30,000। तो ये यहाँ से उठकर डेबिट साइड जाएगा, डेबिट साइड ये येलो लाइन में आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा यहाँ से होता हुआ, ठीक है जी, यहाँ से होता हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। इसको जूम करके देख लेते हैं। ठीक है जी, बाय बैलेंस बीडी आ गया और कैश का बैलेंस आ गया 30,000 और 10,500 रुपये, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, अगर बैंक अकाउंट में लिखा है तो वो डेबिट में चला जाएगा। तो कुछ ऐसे यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है जी। असेट्स रियलाइज्ड हुई थी, तो असेट्स कौन कौन सी रियलाइज्ड हुई थी, ठीक है जी, उसको देख लेते हैं। असेट्स हुई थी रियलाइज्ड, ये डेटर हुआ था, स्टॉक हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग हुई थी 20,475, 7,000, 42,000। और ये टोटल जो है इसको भी जूम करते हैं, ये टोटल था हमारे पास 69,425। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड था, तो बैंक हेडिंग में था, तो इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा। तो ये सब अमाउंट जो है हमारे पास, सही है, ये देखिए ऐसे होता हुआ यहाँ पे आ गया 69,425। इसको जूम भी कर लेते हैं, 69,425, ठीक है जी। चलिए अब कौन सा अमाउंट रह गया हमारे पास,
अब बैंक अकाउंट की लायबिलिटीज पेमेंट करी थी 49,500, आप देख ही रहे हैं 49,500 यहाँ पेमेंट करी थी, 49,500 क्रेडिटर पेमेंट करे थे, बिल्स पेमेंट करे थे और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करे थे, तीनों का जोड़ 49,500 बैठ रहा है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड है और बैंक की हेडिंग में है, तो इसलिए ये बैंक की हेडिंग से होते होते रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा 49,500। ठीक है जी। तो ये 49,500 आ गया। ओके, इसी तरह क्या हो जाएगा जी, हमारे पास जो बैंक और सोनिया ने अपने पेमेंट करी थी वो भी नीचे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ये ग्रीन कलर में आप देख ही रहे हो, ये पेमेंट हो जाएगी। अब हम बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे पूरा, तो बैंक अकाउंट का अगर टोटल करेंगे तो 49,500, 42,355 और 18,017 टोटल करेंगे। तो टोटल करके हमारे पास जो आएगा, यानी कि दोनों का टोटल जो है इक्वल आएगा। ठीक है जी, राइट। तो मैं टोटल करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है। 49,500 और 42,355 और 18,017, 5 7 और 5 12 और 5 और 3 8 and 9 और 9 और 2 11 और 8 19 4 4 8 और 9 10। ठीक है जी, 1,09,925 और इसको ऐड करेंगे 30 और 40 और 69,425, वो भी 1,09,925 रुपये आ रहा है, यानी कि दोनों का टोटल बराबर आ रहा है। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हमने क्या बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी बैलेंस शीट से ली थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बैलेंस शीट से लिया था और उसको 3:2 में बांटा था। रियलाइजेशन प्रॉफिट हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड था और इसलिए क्रेडिट साइड भी आ गया। और ये टोटल पेमेंट 42,355 और 18,070 बैठ रही थी और ये पेमेंट में से कोई डिडक्ट नहीं होना था, तो ये पेमेंट उन्होंने अपने आप को टू बैंक कर ली। इसी तरह हमारे पास बैंक अकाउंट बना। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी आ गया बैंक से, और टू बैलेंस बीडी आ गया बैलेंस शीट से, और कैश भी आ गया साथ में 10,500। रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स को रिलीज करा था जो कि 69,425 था। और इसी तरीके से यहाँ पे ये ग्रीन कलर का आ गया, ग्रीन कलर से यानी कि सोनिया और बैंक की कैपिटल आ गई। और हमने यहाँ पे लायबिलिटीज रेड कलर से बताया आपको कि लायबिलिटीज और बिल्स पेबल और रियलाइजेशन अमाउंट का तीनों का अमाउंट इकट्ठा आ गया 49,500। दोनों का टोटल हमने बैंक अकाउंट देखा मिल गया। इस तरह हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह बनाया बैलेंस शीट से, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से हमने किस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाया, किस तरह हमने लेजर अकाउंट बनाया डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के। एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा, लेकिन बच्चों मुझे लगता है कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है। आपको यदि कोई कमी लगती है तो मुझे बच्चों मेंशन कीजिए या मुझे कॉल कीजिए अगर आप किसी स्पेशल क्वेश्चन का वीडियो बनवाना चाहते हैं। और अगर बच्चों पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, इसी से मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच।